फार्मेसी और में आपका स्वागत है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखिए, ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और इसी आउटर मेम्ब्रेन से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लिकेटेड और ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है किसका? मेम्ब्रेन का। कहाँ पे होता है ये? साइटोप्लाज्म में। इट मीन्स साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन द्वारा एक कॉम्प्लिकेटेड और ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कंटिन्यू होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। देख रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर आपको दिख रहा है, इसके साथ में ये कंटिन्यू हुआ है। इट मीन्स यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा होता है। इधर के देख लीजिए या इस साइड का देख लीजिए, ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यू होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको डिस्कवर्ड किए थे और नाम दिए थे पोर्टर इटल। इन्होंने इसका डिस्कवर किया और नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह एब्सेंट होता है किसमें? मैच्योर आरबीसी में और एग में। ह्यूमंस के एग में और ह्यूमंस के मैच्योर आरबीसी में यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। अब देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए डॉटेड डॉटेड लगा हुआ है, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगा हुआ है, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह रफ क्यों होता है, किसकी वजह से यह रफ होता है? इसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए यह रफ दिखाई देता है और इसीलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं, इसलिए यह प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करता है। ये भी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया गया है, यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये राइबोसोम है। नेक्स्ट आप देखिए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई डॉट नहीं दिख रहा है। इट मीन्स इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। और यह क्या होता है? इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? यह सबसे ज्यादा सिंथेसिस करता है किसका? लिपिड का और स्टेरॉयड्स का। स्टेरॉयड में स्टेरॉयड हार्मोन्स, अगर ह्यूमन बीइंग के केस में देखा जाए तो स्टेरॉयड हार्मोन्स आते हैं। अब इस हार्मोन्स में जैसे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है? ये आप जो देख रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी सिंथेसिस होती है ज़्यादा अमाउंट में। अभी आप देख रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे ये बनता है या किसके इनवेलप से मिलकर के बना होता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? इसका पहला फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करता है। किसको? सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरा क्या करता है? यह प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, किसके थ्रू? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। नेक्स्ट इसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। यह लिपिड की सिंथेसिस किसके द्वारा कराता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आप देखिए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड ऑयल। लिपिड के अलावा यह और सिंथेसिस करता है, जैसे ग्लाइकोजन का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, फैट का हो गया और ऑयल का हो गया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कैल्शियम स्टोरेज। ये कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है।
और यह एक वाइड एरिया प्रोवाइड कराता है किसके लिए, सेलुलर रिएक्शन के लिए, सेल में सेलुलर रिएक्शन के लिए एक वाइड एरिया प्रोवाइड कराने का काम करता है। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश हुआ। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखिएगा, अगर फिर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।